अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री और आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है क्लास 10 केमिस्ट्री से और चैप्टर नंबर 1 से। इस चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में और इसके साथ बेसिक सीखते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने से पहले बेसिक समझते हैं कि ताकि हमें ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है ये मुकम्मल तौर पर क्लियर हो। बेसिक में भी बिल्कुल बेसिक पे आते हैं। सबसे पहले रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं कि एक रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट कहाँ पे होते हैं और प्रोडक्ट कहाँ पे होते हैं। इसके साथ रिएक्शन के डायरेक्शन कितने होते हैं और इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है। ये चंद बेसिक टॉपिक है, बेसिक टर्म्स है। इसको जब हम समझेंगे तो हमें केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं बेसिक पे। अगर मैं यहाँ एक रिएक्शन लिखूँ, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन लिखूँ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो इसके नतीजे में H2O बन जाएगा। आप सबको बखूबी मालूम है। अब इस रिएक्शन के कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ हिस्से होते हैं। ये जो दरमियान में हिस्सा है, जो तीर का निशान है, एरो इसको कहते हैं, इससे ये जाहिर होता है कि ये रिएक्शन किस डायरेक्शन पे होता है, किस डायरेक्शन पे हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है या बैकवर्ड हो रहा है। और रिएक्ट इस एरो के बैक साइड को क्या कहते हैं और इस एरो के आगे वाले साइड को क्या कहते हैं, ये समझते हैं दोस्तों। ये जो एरो का बैक साइड है यानी लेफ्ट साइड है एरो का, और ये एरो का जो राइट साइड है इसको क्या कहेंगे। एक रिएक्शन के अंदर यानी इस रिएक्शन के अंदर अगर हमसे कोई पूछे कि ये जो एरो के बैक साइड पे जो चीजें है इसको क्या कहते हैं और ये जो आगे एरो से आगे जो कुछ है इसको क्या कहेंगे। ये जो एरो के बैक साइड पे जो कुछ है इसको दोस्तों लेफ्ट साइड पे जो चीजें है इसको दोस्तों कहेंगे रिएक्टेंट। बिल्कुल सिंपल और बेसिक, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। और ये जो एरो के राइट साइड है इसको क्या कहेंगे दोस्तों, या रिएक्शन की जो राइट साइड है इसको क्या कहेंगे, इसको दोस्तों कहेंगे प्रोडक्ट। बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल बेसिक से ही समझते हैं ताकि मुकम्मल कॉन्सेप्ट हमारे पास हो। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कहाँ पे होते हैं एक रिएक्शन के अंदर। अब आते हैं इस एरो की तरफ कि ये एरो कितने तरह का आ सकता है ये समझते हैं। यही रिएक्शन लिखते हैं दोस्तों कि हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ये एरो आया हुआ है इस तरह फॉरवर्ड, इसका जो रू है वो फॉरवर्ड है ना, और इसके साथ इसने क्या बनाए हैं H2O, वाटर बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगर कोई ऐसा रिएक्शन आए जिसमें रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना रहा हो और ये जो एरो है इसका डायरेक्शन भी फॉरवर्ड हो, तो बिल्कुल सिंपली दोस्तों इस रिएक्शन को फिर हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन इसको कहेंगे। जब प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिएक्टेंट मिलकर क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, मिलकर बना रहे हैं, तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन में ये जो एरो है इसका डायरेक्शन फॉरवर्ड है, आगे की तरफ है, इस वजह से इस रिएक्शन को हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। अगर कोई ऐसा रिएक्शन आए, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयोडाइड है, इस रिएक्शन में क्या होता है कि ये हाइड्रोजन आयोडाइड टूटकर हाइड्रोजन
और आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन का, ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इसका उलट काम हो रहा है। वहां पे इस रिएक्शन में रिएक्टेंट के मिलाप से प्रोडक्ट बन रहा था। यहाँ पे प्रोडक्ट के टूटने से रिएक्टेंट दोबारा बन रहे हैं। और ये जो एरो है इसका डायरेक्शन पीछे की तरफ है, बैकवर्ड डायरेक्शन है। तो बिल्कुल सिंपली दोस्तों ऐसे रिएक्शन को फिर हम कहेंगे बैकवर्ड रिएक्शन। क्या कहेंगे दोस्तों? बैकवर्ड मेरे ख्याल से जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट और साथ में फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि बैकवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे होते हैं, कैसे हम इसको पहचान सकते हैं। अब आते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन पे। ये रिवर्सिबल रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं और इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं। सबसे पहले आते हैं इरिवर्सिबल पे। इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल दोस्तों जैसा जो वर्ड है इरिवर्सिबल, इससे मालूम, इससे ये जाहिर होता है कि इरिवर्सिबल ये ऐसा रिएक्शन होगा जो रिवर्स नहीं होगा, इरिवर्सिबल होगा, रिवर्स नहीं होगा। तो ऐसे कौन से रिएक्शन है जो रिवर्स नहीं होते? हम खाना खाते हैं, खाना जब हम पहले खाते हैं तो वो एक खास किस्म का होता है। जब हम इसको खाते हैं तो ये मुकम्मल डाइजेस्ट होकर क्या दोबारा उसी डाइजेस्टिव फूड से दोबारा वही शक्ल खाने का इख्तियार कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। तो ये रिएक्शन जो हो गया, जो खाने का ब्रेकडाउन हुआ, खाना जो डाइजेस्ट हुआ, ये रिएक्शन क्या दोबारा रिवर्स हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ऐसे रिएक्शन जो रिवर्स नहीं हो सकते हैं, जो रिवर्स नहीं हो सकते, जैसे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसको जब मिलते हैं तो वाटर बनता है। अब कभी भी दोस्तों ये वाटर रिवर्स होकर टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो ऐसे रिएक्शन जो रिवर्स नहीं हो सकते। और भी एग्जांपल समझते हैं, पहले इसके डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। सिंपल लिखते हैं दोस्तों, द रिएक्शन which only moves in one direction। ऐसा रिएक्शन जो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। डायरेक्शन हमने पढ़ा कि रिएक्शन की कितने डायरेक्शन होते हैं? दो, या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड। ये सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन पे मूव कर रहा हो, ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? और वो डायरेक्शन कौन सी होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे दोस्तों? इरिवर्सिबल रिएक्शन। कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। लकड़ी है दोस्तों, लकड़ी को जब हम जलाएंगे तो इससे क्या बन जाएगा? ऑफ कोर्स कि इससे कोयला ही बनेगा, कोयला ही बनेगा। अब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये कोयला दोबारा इस लकड़ी में कन्वर्ट हुआ हो। दोबारा ये कोयला जो है ये कभी भी
इस लकड़ी में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्स नहीं हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। HCl है, HCl तेजाब है। ये तेजाब जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, ये जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो इसके नतीजे में जो चीज बनती है वो है NaCl, यानी नमक बनता है, और इसके साथ साथ H2O, वाटर बन जाता है। HCl जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो इसके नतीजे में नमक और पानी बनता है। अब दोस्तों, नमक और पानी, जब हम नमक को पानी में मिक्स करेंगे तो क्या इस नमक को जब हम पानी में मिक्स करेंगे इसके मिलाप से क्या HCl बना है? नहीं बना है ना, तेजाब तो नहीं बनता है। ये तो हम डेली तकरीबन इस्तेमाल करते हैं, नमक में पानी डालकर हम पीते हैं। तो क्या नमक में जब पानी डाले या पानी में नमक डाले, इसके नतीजे में क्या HCl बनते हैं? अगर HCl बनता तो हम ये इसको नहीं पी सकते थे ना। क्या इसके नतीजे में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है? नहीं बन सकता है। तो अल्लाह ताला ने इस रिएक्शन में क्या खासियत रखी कि जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ये दोबारा रिवर्स नहीं हो सकती। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा कि इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं जो एक बार प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, दोबारा रिएक्टेंट में ना आए। ऐसे रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन दोस्तों, नाम से जाहिर हो रहा है कि रिवर्स होगा ये रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन होगा दोस्तों? जो रिवर्स होगा, जो रिवर हो सकता हो, ऐसे रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। और ये बहुत कम ही होते हैं, सारे रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं। जब एक प्रोडक्ट बनता है दोबारा वो रिएक्शन में कन्वर्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शन भी है जो रिवर्स हो सकते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन पहले समझते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या, कौन सा रिएक्शन? द रिएक्शन वहां पे हमने क्या लिखा? विच ओनली मूव्स इन वन डायरेक्शन। यहां पे क्या लिखेंगे? विच कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन। वहां पे एक डायरेक्शन में, यहाँ पे इन बोथ डायरेक्शन, जो दोनों डायरेक्शन में जा सकता हूं, ऐसे रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। दोनों डायरेक्शन से क्या मुराद है? यानी वो रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकता हो और एंड बैकवर्ड डायरेक्शन पे भी मूव कर सकता हो। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे दोस्तों? रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी ऐसा रिएक्शन जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, दोबारा उस रिएक्शन में ये सलाहियत हो कि वो दोबारा रिएक्शन में कन्वर्ट हो सके, ऐसे रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। इसका सिंपल जो एग्जाम्पल है पहले भी मैंने यहां पे दिया। जब हाइड्रोजन और आयोडाइड मिलते हैं, इसके मिलने से दोस्तों, इसके मिलने से हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। जब हाइड्रोजन और आयोडीन मिलते हैं, इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है वो है हाइड्रोजन आयोडाइड। अब अल्लाह ताला ने इस हाइड्रोजन आयोडाइड में ये सलाहियत रखा है कि ये दोबारा टूटकर हाइड्रोजन और आयोडीन में डिवाइड हो सकता है, हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा,
इस रिएक्शन को जाहिर करने के लिए समझ, यानी कि अगर हम ऐसा कोई एरो देके रिएक्शन के दरमियान में, ऐसा सिंगल हेडेड एरो देके, तो हम समझेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये रिवर्स नहीं हो सकता, ये इररिवर्सिबल है, क्योंकि इसके दरमियान सिंगल हेडेड एरो है। इसके दरमियान अगर हम इस तरह एरो देके, इस तरह, और खासकर इस तरह एरो देके, तो दोस्तों हम इस एरो से ये समझेंगे कि ये रिएक्शन बोथ डायरेक्शन में मूव कर सकता है, बोथ डायरेक्शन में हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन। और इसका जो डिनोट साइन होगा जिससे ये जाहिर होता है वो ये होगा, डबल हेडेड एरो। ठीक है, यानी इस तरह होगा। ये रिएक्शन है हाइड्रोजन और आयोडीन, इसके दरमियान ये एरो होगा दोस्तों। ये इस एरो से ये जाहिर हो रहा है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आपको इररिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन में मुकम्मल कॉन्सेप्ट हासिल होगा कि मुकम्मल फर्क हासिल हो गया होगा कि रिवर्सिबल रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं और इररिवर्सिबल रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं। अब आते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ। कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो इस चैप्टर का नाम भी है, इसका क्या मतलब है ये समझते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम यहां पे लिख लो ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आ सके। केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है दोस्तों। केमिकल इक्विलिब्रियम अगर हम समझने की कोशिश करें तो केमिकल इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है वो इस रिएक्शन पे अप्लाई होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है वो रिवर्सिबल रिएक्शन को, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन की मदद से हम केमिकल इक्विलिब्रियम समझ सकते हैं। इररिवर्सिबल रिएक्शन से हम केमिकल इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है वो इररिवर्सिबल रिएक्शन पे अप्लाई नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन पे अप्लाई होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जब एक एक रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर, एक ऐसा टाइम आ जाए, एक ऐसा टाइम रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर आ जाए कि जितने टाइम में इस रिएक्टेंट के मिलाप से ये प्रोडक्ट बन रहा हो, अगर ऐसा सेम टाइम आ गया, ऐसा सेम टाइम आता है कि इस रिएक्शन में जब हम इसको मिलाते हैं, इससे प्रोडक्ट बनता है, हाइड्रोजन और आयोडीन से हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, और बिल्कुल सेम टाइम से जितने जल्दी ये बनते हैं, प्रोडक्ट बनता है, इतना ही जल्दी उतना ही टाइम में ये प्रोडक्ट बन रहा हो, टूटकर ये हाइड्रोजन आयोडाइड टूटकर किसमें कन्वर्ट हो रहा हो, आयोडीन में और हाइड्रोजन में। अगर ऐसा सेम टाइम आ जाए जिसमें रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना रहा हो और वो रिएक्टेंट दोबारा बिल्कुल सेम टाइम में इस रिएक्टेंट में दोबारा कन्वर्ट हो रहा हो, तो उस टाइम को हम दोस्तों कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ डिफिनीशन लिखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। that state of reversible reaction, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन पे अप्लाई होगा। रिवर्सिबल रिएक्शन का वो स्टेट, वो हालत एट विच
the rate of forward reaction, the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। क्या कहते हैं कि दैट स्टेट, वो हालत ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, देखो दोस्तों, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का बात यहाँ पे नहीं हो रहा है। रिवर्सिबल रिएक्शन का वो हालत एट विच द रेट, जिसमें रेट किसको कहते हैं, पहले ये समझो। रेट कहते हैं दोस्तों स्पीड को। रेट का मतलब क्या है, स्पीड। केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन का वो हालत जिसमें स्पीड बराबर हो, किस चीज का, फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड बराबर हो बैकवर्ड रिएक्शन के स्पीड से। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का एक रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का स्पीड बराबर हो जाए तो उस हालत को, उस स्टेट को क्या कहेंगे दोस्तों, उस स्टेट को कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। क्योंकि वहां पे जो केमिकल्स है जो मिल रहे हैं या जो टूट रहे हैं उसका स्पीड इक्वल है। वो इक्वल स्पीड में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और उस इक्वल स्पीड में प्रोडक्ट टूटकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है।